ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। नरक में गिराने वाले पापों का संक्षिप्त परिचय। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जो पाप प्रायण जीव माँ नरक के अधिकारी है उनका संक्षेप से परिचय दिया जाता है। सावधान होकर सुनो। परत्र को प्राप्त करने का संकल्प प्राय धन को अपहरण अपहरण करने की इच्छा, सीट के द्वारा अनिष्ट चिंतन तथा न करने योग्य कर्म में प्रवृत्त होकर दुराग्रह, ये चार प्रकार के मानसिक पाप कर्म है। पाप कर्म है असंगत पर प्रलाप, बेसिर पैर की बातें, असत्य भाषण, अप्रिय बोलना और पीठ पीछे चुगली खाना, ये चार वार्षिक वाणी द्वारा होने वाले पाप हैं। अपक्षीय भक्षण, प्राणियों की हिंसा, व्यर्थ के कार्यों में लगना और दूसरों के धन को हड़प लेना, ये चार प्रकार के शारीरिक पाप कर्म हैं। इस प्रकार ये 12 कर्म बताए गए हैं जो मन, वाणी और शरीर इन तीन साधनों से संपन्न होते हैं। जो संसार सागर से पार उतारने वाले महादेव जी से द्वेष करते हैं वे सब के सब नरकों के समुद्र में गिरने वाले हैं। उनको बड़ा भारी पाप पाठक लगता है। जो शिव ज्ञान का उपदेश देने वाले तपस्वी की गुरुजनों की और पिता ताऊ आदि की निंदा करते हैं, वे उन्मत्त मनुष्य नरक समुद्र में गिरते हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, सूरबन चुराने वाला, गुरु पटनी गामी तथा इन चारों से संपर्क रखने वाला पांचवी श्रेणी का पापी है। ये सब के सब माँ पाठक ही कहे गए हैं। जो क्रोध से, लोभ से, भय से तथा द्वेष से ब्राह्मण के वध के लिए मर्म भेदी दोष का वर्णन करता है, वह ब्रह्म हत्यारा होता है। जो ब्राह्मण को बुलाकर उसे कोई वस्तु देने के पश्चात फिर ले लेता है तथा जो निर्दोष पुरुष दोषारोपण करता है, वह मनुष्य भी ब्रह्म हत्यारा होता है। जो बड़ी सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ दिविजकों को अपनी विद्या के अभिमान से अपमानित करके निस्तेज हठप्रतिभ कर देता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो दूसरों के यथार्थ गुणों का भी बलात् खंडन करके झूठे गुणों द्वारा अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करता है, वह भी निश्चय ही ब्रह्म हत्यारा होता है। जो सांडों द्वारा बाई जाती हुई गौओं के तथा गुरु से उपदेश ग्रहण करते हुए दिविजों के कार्य में विघ्न डालता है, ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। जो देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौओं के उपयोग के लिए दी हुई भूमि को हर लेता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। देवता और ब्राह्मण के धन को हर लेना तथा अन्याय से धन कमाना ब्रह्म हत्या के समान ही पाठक जानना चाहिए। जिस किसी व्रत नियम तथा यज्ञ को ग्रहण करके उसे त्याग देना तथा पंच महायज्ञों का अनुष्ठान न करना मदिरा पान के समान पाठक बताया गया है। पिता और माता को त्याग देना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से झूठा वादा करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना तथा अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करना ब्रह्म हत्या के तुल्य कहा गया है। वन में निपराध प्राणियों का वध करना भी ब्रह्म हत्या के ही तुल्य है। साधु पुरुषों को चाहिए कि वह ब्राह्मण के धन को त्याग दे, उसे धर्म के कार्य में भी न लगाए, अन्यथा ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। गौओं के मार्ग में वन में तथा गांव में जो लोग आग लगाते हैं वे भी ब्रह्म हत्या ही करते हैं। इस तरह जो भयानक पाप हैं वे ब्रह्म हत्या के समान माने गए हैं। ब्राह्मण के दरवे का अपहरण करना, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलट फेर करना, अत्यंत अभिमान और अधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, कटदंता करना, विषयों में अत्यंत आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों से द्वेष करना, पर स्त्री सागम करना, श्रेष्ठ कुल की कन्याओं को कलंकित करना, यज्ञ बाग बगीचे सरोवर तथा स्त्री पुरुषों का विक्रय करना, तीर्थ यात्रा उपवास तथा व्रत एवं उपनयन आदि का सौदा करना, स्त्री के धन से
धन से जीविका जीविका चलाना, स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत होना, स्त्रियों की रक्षा न करना तथा सर से प्राय स्त्रियों का सेवन करना, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों को त्याग देना, दूसरों के आचार का सेवन करना, अस्त्र शास्त्रों का अध्ययन करना, सूखे टरक का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु तथा ब्राह्मण की निंदा करना, पितृ यज्ञ यज्ञ और देव यज्ञ त्याग देना, अपने कर्मों का परित्याग करना, बुरे स्वभाव को अपनाना, नास्तिक होना, पाप में लगना और सदा झूठ बोलना, इस तरह के पापों से युक्त स्त्री पुरुषों को उपपातक कहा गया है। जो मनुष्य गौ ब्राह्मण कन्याओं को स्वामी मित्र तथा तपस्वी महात्माओं के कार्य नष्ट कर देते हैं, वे नरकगामी माने गए हैं। जो ब्राह्मणों को दुख देते हैं, उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाते हैं, जो द्विज होकर शूद्रों की सेवा करते हैं तथा जो कामवश मदिरापन करते हैं, जो पाप परायण, क्रूर तथा हिंसा के प्रेमी हैं, जो गौशाला में, अग्नि में, जल में, सड़कों पर पेड़ों की साया में, पर्वतों पर बगीचों में तथा देव मंदिरों के आसपास मलमूत्र का त्याग करते हैं, बांस, ईंट, पत्थर, काठ, सींग और कीलों द्वारा जो रास्ता ढूंढते या रोकते हैं, दूसरों के खेत आदि की सीमा भेड़ बिठा देते हैं, छल से शासन करते हैं, छल कपट के ही कार्यों में लगे रहते हैं, किसी को ठग कर लाए हुए पाक अन्न तथा वस्त्रों का छल से ही उपयोग करते हैं, जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बाल, वृद्ध, दुर्बल, आठुर, भट्टे, अतिथि तथा बंधुओं को भूखे छोड़कर स्वयं खा लेते हैं, जो अजितेंद्रिय पुरुष स्वयं नियमों को ग्रहण करके फिर उन्हें त्याग देते हैं, संन्यास धारण करके भी फिर से घर बसा लेते हैं, जो शिव प्रतिमा का भेदन करने वाले हैं, गौओं को क्रूरता पूर्वक मारते हैं और बारंबार उनका दमन करते हैं, जो दुर्बल पशुओं का पोषण नहीं करते, सदा उन्हें छोड़े रखते, अधिक भार लाद कर उन्हें पीड़ा देते हैं तथा सहन न होने पर भी बलपूर्वक उन्हें हल या गाड़ी में जोड़ते हैं अथवा उनसे ऐसा बोझ खिंचवाते हैं, जो उन पशुओं को खिलाए बिना ही बाढ़ ढोने या हल खींचने के काम में जोत देते हैं, बंधे हुए भूख पशुओं को सहने के लिए नहीं छोड़ते तथा जो बाहर से घायल, रोग से पीड़ित, भूख से आतुर गाय बैलों का यत्न पूर्वक पालन नहीं करते, वे सब के सब गो हत्यारे तथा नरकगामी माने गए हैं, जो पापिष्ट मनुष्य बैलों के अंडकोश कुटवाते हैं और बंध्या गाय को जोड़ते हैं, वे मानहार की हैं, जो आशा से घर पर आए हुए भूख प्यास और परिश्रम से कष्ट पाते हुए और अन्न की इच्छा रखने वाले अतिथियों, अनाथों, स्वाधीन पुरुषों, दीनों, बाल, वृद्ध, दुर्बल एवं दुखियों पर कृपा नहीं करते, वे मूढ़ नरक के समुद्र में गिरते हैं। मनुष्य जब मरता है तब उसका कमाया हुआ धन घर में ही रहता है, भाई बंधु भी शमशान तक जाकर लौट आते हैं, केवल उसके किए हुए पाप और पुण्य ही परलोक के पट पर जाने वाले उस जीव के साथ जाते हैं, जो औचित्यों की सीमा को लांघ कर मनमाना कर वसूल करता है तथा दूसरों को दंड देने में ही रुचि रखता है, वह राजा नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा घूसखोरों को अपनी रुचि के अनुसार कम दाम देकर अधिक कीमता माल लेने वाले अधिकारियों को तथा डाकू से अधिक सताई जाती है, वह राजा भी नरकों में पकाया जाता है। प्राय स्त्रियों के साथ व्यभिचार और चोरी करने वाले पसंद पुरुषों को जो पाप लगता है, वही पर स्त्रीगामी राजा को भी लगता है, जो साधु को चोर और को साधु समझता है तथा बिना विचारे निरपराध को प्राण दंड देता है, वह राजा नरक में पड़ता है। जिस किसी भी प्राय दरवे को 700 बराबर भी सुरा लेने पर मनुष्य नरक में गिरते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस तरह के पापों से युक्त मनुष्य
मरने के पश्चात यातना भोगने के लिए नूतन शरीर पाना, जिसमें संपूर्ण आकार अभिव्यक्त रहते हैं। इसीलिए किए हुए आपका प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे हुए पाप का नाश नहीं हो सकता। जो मन, वाणी और शरीर द्वारा स्वयं पाप करता दूसरे से कराता तथा किसी के दुष्कर्म का अनुमोदन करता है, उसके लिए पाप गति नरक ही फल है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।